शकील साहब बड़ी कमाल की बात लिखते हैं कि बस एक पुकार पे दरवाज़ा खोल देते हैं, जरा सा सब्र भी इन आंसुओं से होता नहीं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। और आज से हम एक नई पुस्तक प्रारंभ करने जा रहे हैं, कक्षा 12 की हमने वितान भाग 2 और अंतराल भाग 2 ये दोनों पुस्तकें हैं जो पढ़ ली है। और आज प्रारंभ कर रहे हैं आरोह भाग 2, जो कि कक्षा 12 के लिए अपने आधार पुस्तिका है। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो नए साथी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, अभी तक हमने कक्षा 9 की दोनों किताबें, कक्षा 10 की दोनों किताबें, कृतिका और क्षितिज भाग 2, कक्षा 11 की चारों किताबें पढ़ ली और कक्षा 12 के अंदर वितान भाग 2 और अंतराल भाग 2 ये दोनों पुस्तकें पढ़ ली। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो हिंदी लिटरेचर वाली किताब है 11-12 के लिए कॉमन रूप से चला करते रही है, उसको भी पढ़ा दिया गया है। वो भी प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपको। और शाम को 8 बजे 2 दिन से क्लास नहीं हो रही, स्नातक स्तर वाले जो कबीर ग्रंथावली है अपने, जिसके संपादक श्याम सुंदर दास रहे हैं, उसकी क्लास आज से वापस नियमित हो जाएगी। तो उसमें अभी अपने सुमेरण को अंग है जो चल रहा है, तो शाम को ग्रेड 2 में ये चल रही है। ठीक है। बाकी चीज़ें आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सारी कुछ चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएगी। निःशुल्क रूप से ये ग्रेड 1 और 2 का कोर्स आपको करवाया जा रहा है, तो आप भी सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, ताकि और साथियों की मदद हो सके। प्रारंभ करते हैं साहब आरोह भाग 2। आज के इस वीडियो में पुस्तक परिचय देखेंगे, कौन कौन सी जो रचनाएं उनकी क्या क्या विधाएं हैं, वो भी मैं इंक्लूड में इसमें बता दूंगा आपको, ताकि और नोट कर लेना आप किताब के अंदर या ऐसे ही। तो आरोह भाग 2 कक्षा 12 के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें वो बता देता हूँ सीधी में। देखिए साहब, यहाँ पर आपको काम की चीज़ आती है ये। सबसे पहली बात तो ये पूछा जा सकता है कि व्याकरण हुए हैं अपने किशोरीदास वाजपेयी साहब। कौन? किशोरीदास वाजपेयी साहब ने लोक को ही भाषा के बनने का सबसे बड़ा प्रमाण है जो कहा है। ये पंक्ति देकर एक बार पूछा गया है सवाल। ठीक है, तो ध्यान में रखना, इस पंक्ति को अंडरलाइन कर लीजिए आप। व्याकरण अपने कौन? किशोरीदास वाजपेयी ने लोक को ही भाषा के बनने का क्या है सबसे बड़ा प्रमाण है जो कहा है। एक बात तो यह है पाठ परिचय में, अपने पुस्तक परिचय में काम की। इसके बाद हम यहाँ से शुरू करते हैं कुछ और चीज़ें कि इस पुस्तक जो अपनी पुस्तक, इसमें काव्य खंड और गद्य खंड 2 खंडों में बांटा गया, जो कि सभी में होता है मोस्टली। काव्य खंड को पहले रखा गया, तो सबसे पहले इसमें गद्य खंड नहीं, इसमें काव्य खंड रखा गया आपकी बार। ठीक है। और काव्य खंड को सबसे पहले रखने का कारण क्या है? कविता का सबसे पुरानी विधा है जो होना, जो कि विद्यार्थियों को एक तरीके से स्वाभाविक रुझान होता है, इंटरेस्ट होते हैं। मतलब आप एक तो गद्य पाठ पढ़ाओगे तो उतना रुचि नहीं लेंगे जितना कि आप कोई पद्य पाठ पढ़ाओगे, कोई कविता वगैरह पढ़ाओगे इस तरह की। तो इस वजह से पहले यहाँ पर क्या काव्य खंड है जो रखा गया है। आ गई बात समझ में? आगे इसमें भारतीय भाषा, अन्य भारतीय भाषाओं के कवियों में गुजराती के वरिष्ठ कवि उमाशंकर जोशी साहब को शामिल किया गया है और उर्दू के शायर फिराक गोरखपुरी को। ठीक है, तो ध्यान में रखना, कवि जो उमाशंकर जोशी ये गुजराती के हैं, गुजराती के वरिष्ठ कवि रहे हैं, ये ध्यान में रखना है। आगे बात करें गद्य खंड में, तो गद्य खंड में आर्थिक चिंतन, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, संस्कृति और विज्ञान, पर्यावरण और प्रकृति, लुप्त प्राय प्राचीन कला, विभाजन, जो भारत पाकिस्तान का जो विभाजन है वो, उस समय की परिस्थितियां, और फिल्मी चरित्र पर जो आम आदमी पर जो केंद्र रचनाएं वो सम्मिलित की गई है। ये तमाम चीज़ें तमाम केंद्र बिंदु में रखकर जो रचनाएं हैं वो इस पाठ के इस पुस्तक में जो मिलेगी आपको देखने को। एक पाठ आता है बाजार दर्शन, जैनेन्द्र का जो बाजार दर्शन आता है, उसके अंदर क्या है कि वर्तमान समय में विकास को परिभाषित करता बाजार सशक्त माध्यम के रूप से एक तरीके से फिल्म और उन सब से बनता है जो समाज हमारी सोच के केंद्र में, यानी अपनी खोपड़ी में वही चीज़ें जो केंद्र में आ गई है। जहाँ एक और तो बाजार ने रोजगार और व्यापार के अवसर दिए, ठीक है, बाजार ने रोजगार दिया, व्यापार दिया, लेकिन वहीं दूसरी ओर हमें अपनी गिरफ्त में है जो लेता जा रहा है, अपनी सोच है जो उसी के अंदर सिमटती जा रही है, उसके परे हम कुछ नहीं देख पा रहे। इस तरीके से हमको वो अट्रैक्ट करता है। नतीजा ये हुआ है इसका कि दिनों दिन हमारे सोचने विचारने की दिशा क्या अर्थ केंद्रित होती जा रही है, केवल पैसों पे फोकस हो रहा है, हमारे अर्थ केंद्रित होती जा रही है इस बाजारवाद की वजह से। जैनेन्द्र का जो बाजार दर्शन है जैसा पाठ
ये अवसर देता है क्या कि हम बाजार में रहते हुए बाजारवाद से मुक्ति के रास्ते तलाशेंगे। बाजार में हम इस गिरफ्त में तो रहें लेकिन उससे मुक्ति कैसे रहें, मुक्त कैसे रहें, उसमें बचे कैसे रहें, खुद को बचाए कैसे रहें आज के इस दौर में, वो है जो सिखाता है, बताता है। आगे जो देखने को मिलता है वह स्वतंत्रता प्राप्ति और स्वतंत्र भारत की परिकल्पना में जिन लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है आज़ादी में, उनमें गांधी और अंबेडकर साहब का नाम सबसे पहले आता है। इनका भी एक पाठ है। तो जाति भेद का उच्छेद, जाति भेद का उच्छेद नामक महत्वपूर्ण भाषण जो काफ़ी विरोधों के बाद भी छपा और बहुत लोकप्रिय रहा, उसके 2 अंश यहाँ जो लिए गए हैं। तो गांधी जी से संबंधित और अंबेडकर साहब से संबंधित दो जाति भेद का उच्छेद इस नाम से भाषण छपा था, उसके 2 अंश है जो इनके यहाँ पर अपने देखने को मिलेंगे। तो ये 2 अंश कहाँ से लिए गए, जाति भेद का उच्छेद भाषण से जो लिए गए, ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। वास्तव में पिछड़े वर्गों को ध्यान में रखते हुए जाति विमर्श पर विचार के बहाने स्वतंत्रता, समता और बंधुता पर आधारित आदर्श समाज को विचारने का अवसर देते हैं। तो गद्य के अंदर ये चीज़ें आई है और काव्यखंड में तो आगे जो होता है वो देखेंगे पाठ के अंदर कौन कौन से पाठ है। तो इतनी सी चीज़ें ध्यान में रखना। अब देखिए साहब, आप बाजार से अगर पुस्तक खरीदने जाओ कक्षा 12 की आरोह 2 तो ये नई पुस्तिका जो है यही लेकर आना आप। पहला इसमें पाठ है हरिवंश राय बच्चन साहब का, जिसमें आत्म परिचय और एक गीत 2 रचनाएं हैं जो हमें देखने को मिलेगी। आत्म परिचय और एक गीत किनकी, हरिवंश राय बच्चन साहब की। पतंग किनकी है, आलोक धनवा की। ध्यान में रखना, यहीं से याद कर लेना भले ही, क्योंकि सीधी सीधी रचना देकर भी सवाल पूछा जाता है। पतंग के रचनाकार हैं पतंग आलोक धनवा। कुंवर नारायण साहब की जो कविताएं कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, ये कुंवर नारायण साहब की। रघुवीर सहाय के कैमरे में बंद अपाहिज, कैमरे में बंद अपाहिज। गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है सहर्ष स्वीकारा है, ये देखेंगे हम। इसके बाद में शमशेर बहादुर सिंह उषा देखेंगे। निराला साहब की बादल राग देखेंगे। तुलसीदास साहब की अपने कवितावली के उत्तरकांड से जो है वो अंश देखेंगे। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप देखेंगे। फिराक गोरखपुरी जो उर्दू के शायर हैं, रुबाइयाँ और गज़ल देखेंगे उनकी। उमाशंकर जोशी साहब का छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख रचना किसकी है, उमाशंकर जोशी। तो ये तो हो गया अपना क्या, काव्यखंड। अब गद्य खंड में आप साथ साथ में विधाएं भी लिख लीजिएगा जो कि मैं यहाँ पर आपको लिखवा देता हूँ साथ में, ताकि आपके और दिक्कत नहीं हो, बाद में सीधी सीधी याद कर सको। वहाँ पाठ जब पढ़ेंगे हम तब भी बताएंगे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट 11वां जो पाठ है इसमें काव्य गद्य खंड में, भक्तिन वर्मा, ये महादेव वर्मा का है भक्तिन। कौन सा पाठ है, भक्तिन, जो कि क्या है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। भक्तिन क्या है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र, नोट कर लीजिए। महादेव वर्मा कृत जो भक्तिन अध्याय है वो क्या है, संस्मरणात्मक अपने रेखा चित्र हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए, जैनेन्द्र कुमार का है बाजार दर्शन। जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन ये क्या है, निबंध है। पूछ लिया जाए जैनेन्द्र कुमार कृत बाजार दर्शन की विधा है, निबंध, कहानी, उपन्यास या आत्मकथा, तो आपको ध्यान में रखना ये क्या है, निबंध है एक, ठीक है। जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन निबंध। धर्मवीर भारती की रचना काले मेघा पानी दे, ये जो पाठ है ये क्या है, संस्मरण है। काले मेघा पानी दे क्या है, संस्मरण है, ठीक है। आगे बात समझ में, खोपड़ी में बात लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। काले मेघा पानी दे क्या है, संस्मरण है साहब। चलिए, फणीश्वर नाथ रेणु कहानी है ये, पहलवान की ढोलक। इसमें बहुत आनंद आएगा आपको, बहुत आखिर में आपको ये कहानी हृदय को भी छू जाएगी। पहलवान की ढोलक क्या है, कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु की, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें, अगला जो अध्याय है वह विष्णु खरे साहब का। विष्णु खरे साहब का है चार्ली चैपलिन यानी हम, ये फिल्म सेक्टर से जुड़ा हुआ, चार्ली चैपलिन जिससे जुड़ा हुआ वो चीज़ें हम देखेंगे जिंदगी के बारे में। चार्ली चैपलिन यानी हम सब। तो चार्ली चैपलिन को यहाँ पर रखते हुए हम सब की कहानी, हम सब की चीज़ों को यहाँ पर बयान करने का प्रयास किया विष्णु खरे साहब ने। रजिया सज्जाद जहीर साहब का जो नमक है वो क्या है, कहानी है। और इसकी एक बात विशेष और ध्यान में रखना, कहानी तो है ही रजिया सज्जाद जहीर साहब की, लेकिन सवाल ये पूछा जाता है इसका ये किस पर बेस्ड है। तो ये भारत और पाक का जो विभाजन हुआ था उस समय दोनों तरफ जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ थी सरहदों के, उससे संबंधित ये कहानी है नमक।
तो इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये सवाल है जो पूछा जाता है। भारत पाक विभाजन के सरहद के पार की जो समय जो स्थितियाँ बनी, जो कुछ घटनाक्रम हुआ, वो पाठ में देखेंगे। वो कहानी है ये नमक, ठीक है, रजिया सज्जाद जहीर की। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का पाठ आता है अगला, शिरीष के फूल। तो शिरीष के फूल की विधा कई बार पूछी गई है साहब, पिछली परीक्षाओं में भी आई है। ये एक ललित निबंध है। क्या है? शिरीष के फूल क्या है? ललित निबंध है। लिख लीजिए, शिरीष के फूल क्या है? ललित निबंध है। या यूं समझिए कि किसी के सिर में फूल लगाओगे तो आपके मन में लालित्य सा रहेगा, थोड़ा सा ललित भावना सी रहेगी। तो इस प्रकार से याद रख लीजिए, सिर के फूल या शिरीष के फूल ललित निबंध है, केवल निबंध नहीं है, ललित निबंध आएगा आपको विकल्प के अंदर। और अगले की हमने प्रारंभ में चर्चा कर ली थी। वैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये जो उस भाषण के जो अंश है ही, ये क्या है? भाषण कह सकते हैं आप इसको। तो ये अपनी आरोह पुस्तक है साहब, कक्षा 12 की। और आगे हम कल से विधिवत रूप से पहला पाठ प्रारंभ करेंगे। और पहला पाठ कौन सा हो जाएगा? पहला पाठ अपने काव्य खंड में हो जाएगा आत्म परिचय, और एक गीत जो रचनाएं हैं हरिवंश राय बच्चन साहब की, वो देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा एक एक चीज़। यहाँ से सीधे सीधे सवाल है जो पूछा जाता है। लाइक कर दीजिए वीडियो को, नहीं किया तो। जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना अच्छा है, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे, उतने ज़्यादा लोगों की मदद हो पाएगी। और पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है कवि आदिगणेश हिंदी, जिस पर 4800 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ पर मैं सवाल वगैरह सूचना वगैरह डालता रहता हूँ, तो जरूर जुड़े वहाँ से। और पढ़ाई के रिगार्डिंग, आपकी पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या आती है, डिमोटिव रहते हैं, किस प्रकार क्या तैयारी करें, कैसे योजना बनाकर चलें, तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है दूसरा, आदि की आवाज़ नाम से। उस पर जाकर आप मोटिवेशनल वीडियो डाले हुए हैं खूब सारे पढ़ाई से संबंधित, तो वो जरूर जाकर देखें। आपको यकीनन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और अपने आप को आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। आदि की आवाज़ पर कल ही एक वीडियो डाला था बहुत अच्छा, कि नौकरी के लिए आपको क्या विशेष करना चाहिए। जय हिंद। फिर मिलता हूँ शाम वाली क्लास में, अपनी जो स्नातक स्तरीय है कबीर ग्रंथावली उसके अंदर। और जल्दी ही आप कमेंट करते हैं काव्य शास्त्र के लिए अलंकार और छंद जो वीडियो है, वो जल्दी ही अलग तरीके से एक बड़े रूप में आपको जो है मिल जाएंगे, अपलोड कर दिए जाएंगे।